है आपका आज के इस न्यू वीडियो में, जिसमें हम बात करेंगे साइटोलॉजी के टॉपिक टाइप्स ऑफ सेल्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं साइटोलॉजी क्या है। तो साइटोलॉजी जो है ये स्टडी ऑफ सेल्स यानी कोशिकाओं के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, साइटोलॉजी कहते हैं। और जो साइटोलॉजी होता है इसे हम हिंदी में कोशिका विज्ञान कहते हैं, कोशिका विज्ञान कहते हैं। तो यहाँ पर देखें कुछ वर्ड लिखा है सेल। सेल का जो मीनिंग होता है वो होता है हॉलो स्पेस। और सेल को जो सबसे पहले डिस्कवर्ड किया था वो किया था रॉबर्ट हुक ने 1665 में। और इन्होंने अपनी इसका विवरण जो दिया था वो अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में दिया था। तो ये इनकी पुस्तक हो जाएगी जो कि पब्लिश हुई थी 1665 ईस्वी में। आइए अब बात करते हैं टाइप ऑफ सेल्स की। तो आगे के टॉपिक में हम बात करें कोशिका के प्रकार की, या इसे हम कहते हैं टाइप ऑफ सेल्स। तो कोशिका को केंद्रक की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति, या फिर हम कह सकते हैं केंद्रक की संरचना के आधार पर दो प्रकारों में विभाजित किया जाता है। सबसे फर्स्ट जो आती है वो होती है पूर्व केंद्रीय कोशिका, या इंग्लिश में इसको हम बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स। इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये सबसे प्राचीनतम अर्थात प्राइमिटिव टाइप की सेल है जो कुछ कोशिकीय जंतुओं में पाई जाती है। यहाँ कहेंगे एक कोशिकीय जंतुओं में पाई जाती है। इसमें क्या होता है, इसमें केंद्रक जो होता है अल्प विकसित होता है, या फिर केंद्रक में एक निश्चित संरचना का क्या होता है, अभाव होता है। और एक इसकी विशेषता है, इसमें झिल्ली युक्त कोशिकांग जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गाल्जी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम आदि क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं। जो मेम्ब्रेन बाउंड कोशिकांग होते हैं वो कैसे होते हैं, एब्सेंट होते हैं। और इनमें जो है 70S प्रकार के राइबोसोम्स हैं वो पाए जाते हैं। यानी जो राइबोसोम्स की यूनिट होती है वो 70S प्रकार की होती है। किस में पाए जाते हैं, तो ये माइकोप्लाज्मा, जीवाणु, ब्लू ग्रीन एल्गी एंड विषाणु इत्यादि में पाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें तो अनदर टाइप्स ऑफ सेल्स, तो इसे कहते हैं सुकेंद्रीय कोशिकाएं, या इंग्लिश में बोले तो इसे कहते हैं यूकैरियोटिक सेल्स। इसमें क्या होता है, जस्ट उसका अपोजिट, ये सबसे जटिल एवं विकसित प्रकार की कोशिका होती है। इसकी जो संरचना होती है वो कॉम्प्लेक्स होती है और ये हाईली डेवलप्ड सेल्स होती है। जीव जगत में यानी एनिमल किंगडम या किसी किंगडम की बात करें तो उसमें अधिकांश जीवों में इस प्रकार की ही कोशिका पाई जाती है। इसके अतिरिक्त इसमें जो झिल्ली युक्त कोशिकांग जो प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट थे, यहाँ पर वो सारे कोशिकांग जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गाल्जी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम क्या होते हैं, वो सब प्रेजेंट होते हैं। और इनमें केंद्रक जो होता है वो पूर्ण विकसित एवं वास्तविक होता है। और जो राइबोसोम्स का संख्या होती है वो 80S प्रकार की होती है। 80S प्रकार की राइबोसोम्स इसमें पाए जाते हैं। इनके विशेषता के बारे में अगर हम बात करें तो ये जंतु, पादप, कवक तथा शैवाल में पाई जाने वाली कोशिकाएं होती हैं। और अगर ज़्यादा बात करें इनके बारे में, इसके आगे बात करेंगे हम स्मॉलेस्ट सेल्स। सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है, तो इसे हम कहते हैं माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, इसको और भी एक नाम से जाना जाता है जिसे हम PPLO कहते हैं। इसे कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है प्लूरो न्यूमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ये इसकी फुल फॉर्म होती है। और इसका जो आकार होता है वो 0.1 μm होता है, जो कि बैक्टीरिया सेल्स का 1/10वां भाग होता है। इसके बाद अगर हम बात करें लार्जेस्ट सेल्स की, तो लार्जेस्ट सेल्स कौन सा होता है, ऑस्ट्रिच एग यानी शुतुरमुर्ग का अंडा जो है वो सबसे बड़ी कोशिका होती है। और जो इसका आकार होता है वो 170 नैनोमीटर होता है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में